साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन इफ यू टेक और यहाँ पे एक ए ले लो तो जीआई इसमें नहीं होगा। क्यों? एक ए और एक हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में अलग करोगे? बट यहाँ पे दो ए है तो अलग अलग हो गया वो, तो इसमें जीआई होंगे। कौन से? टू आइसोमर्स, सिस और ट्रांस। कैसे दिखाना था सिस और ट्रांस? एक तो हो जाएगा, दोनों एक कॉपी से ऊपर ले लो नोट के ऊपर, और हाइड्रोजन नीचे, और एक क्या लोगे ट्रांस में? ए ऊपर ए नीचे, यहाँ हाइड्रोजन नीचे ले लो और यहाँ हाइड्रोजन ऊपर ले लो, ये ट्रांस। यस यस। अब यहाँ पे 3 मिथाइल ले लो, कितने जीआई होंगे? ये क्वेश्चन आता है, एक बार सोचो कितने जीआई बनाओगे? ओके, सबके हो गए?
इसमें थोड़ा थोड़ा सोच के करेंगे क्या हो जाएगा। अब तक सबने सोच लिया होगा। इसी में डाउट आ रहा था ना कैसे आ गया। तीनों मिथाइल को ऊपर ले लो, जब ये तीनों मिथाइल को ऊपर ले लो और तीनों मिथाइल को नीचे ले लोगे तो वो अलग नहीं हो जाएगा, दोनों सेम ही होंगे। ये नहीं कि एक बार तीन मिथाइल ऊपर ले लिया, एक बार तीन मिथाइल नीचे ले लिया। इसी स्ट्रक्चर को सोचो, तुम एक बार अपर से जाके देख रहे हो, एक बार नीचे जाके देख रहे हो, तो दोनों सेम ही होगा। तो ये कंफ्यूजन रह जाता है कि तीनों मिथाइल ऊपर, एक बार तीनों मिथाइल नीचे। मतलब एक बार कॉपी के ऊपर से देखो तुम, और एक बार कॉपी के नीचे से देखो, और अगले में क्या कर दो, एक दो मिथाइल को ऊपर कर देता है ऐसे हम लोग, राइट, और एक मिथाइल को नीचे कर दो ऐसे। अब कहीं भी, अब दो मिथाइल नीचे और एक मिथाइल ऊपर भी सेम ही होगा। कैसे? कि कॉपी के ऊपर से देख रहे हो, दो मिथाइल तुम्हारे ऊपर की ओर आ रहा है, मिथाइल नीचे गया, और अगले में जब तुमने दोनों मिथाइल नीचे किया, ये सब बहुत कंफ्यूजन रह जाता है। इसके लिए इतना टाइम दिया, अभी समझ में आया ना। और ये एक मिथाइल ऊपर कर दिया तो कुछ अलग नहीं हो गया, सेम ही हो गया। ये तो लोग कैसे काउंट करते हैं, तीनों मिथाइल ऊपर, एक में तीन मिथाइल ऊपर और तीनों हाइड्रोजन नीचे, फिर दो मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, फिर एक मिथाइल ऊपर दो मिथाइल नीचे। क्लियर? फिर जीरो मिथाइल ऊपर तीनों हाइड्रोजन ऊपर, तो चार काउंट कर लेता हूँ। यही चीज ध्यान देना है कि चारों अलग अलग, मतलब चारों में क्या डिफरेंस होगा देखो। सर वल्लभ लॉबी में अच्छा अच्छा। उसका एग्जिट हो गया था। ओके ओके। हाँ, ये क्लियर हो गया ना। तो टोटल दो ही लेना, तो सबको थोड़ा समझ समझ के करोगे। इसमें और भी एग्जांपल दिया हूं, मैं एक और कर देता हूँ, राइट, और बाकी को तुम लोग को समझ के वहां पे देख के कर लो। एक और एग्जांपल कौन सा ले लोगे, ए बी ले लो। यहाँ पे दो मिथाइल ले लो और एक इथाइल ले लो, तो आई थिंक अभी इसको फास्ट कर पाओ। इसको एक मिनट में करके बताओ। हाँ, डन ना। इसमें क्या किया, फोर नहीं तीन ही होंगे। हाँ राम, थ्री। ठीक है ना। तो ये थ्री होगा कैसे। अब सोचो, तुमने दोनों मिथाइल को ऊपर ले लिया। एक बोलोगे कि तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो मिथाइल एक साइड दिख रहा है और इथाइल अदर साइड दिख रहा है। तो दो मिथाइल एक साइड दिख रहा है, या तो दोनों मिथाइल ऊपर और इथाइल नीचे, या दोनों मिथाइल नीचे और इथाइल ऊपर, ऐसे ना। फिर मिथाइल का सिस फॉर्म में एक मिथाइल का ट्रांस ले लो, एक मिथाइल अप, और ये मिथाइल ट्रांस। और यहाँ पे इथाइल तुम ऊपर लो या नीचे लो, दोनों एक ही फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे तीनों अप ले लो, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तीनों अप ले लिया तो थर्ड फॉर्म, तीनों अप या तीनों डाउन थर्ड फॉर्म। फिर दोनों मिथाइल का सिस फॉर्म के साथ इथाइल का, इथाइल डाउन ले लिया। इथाइल अप ले ही नहीं सकते थे वो, तो फिर ये स्ट्रक्चर हो जाता है, दोनों मिथाइल अप और इथाइल भी अप, तब तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड में क्या हो गया, अब मिथाइल को ट्रांस किया, राइट। इथाइल को अप करोगे या डाउन करोगे। अब ये इसको डाउन करके भी देख लो एक बार। ये हो गया मिथाइल अप,
ये हो जाए कि यहाँ पे मिथाइल नीचे आ गया, राइट, और ये इथाइल नीचे हो गया। तो ये सिमिलर ही है ना। इसमें थर्ड में देखो, थर्ड एंड फोर्थ ये सेम है। क्यों सेम है? अरे सब हाँ, ये सेम क्यों हो गया? थर्ड में देखो, तुम क्या बोलोगे कि मिथाइल इथाइल ऊपर की ओर है और एक मिथाइल उसका अपोजिट है। तो फोर्थ में क्या बोलोगे? मिथाइल इथाइल एक साइड है, दोनों नीचे की ओर, और फोर्थ एक अदर मिथाइल उससे ऊपर है। मतलब थर्ड को ही एक बार अप से देख रहे हो तो मिथाइल इथाइल तुम्हारे ओर आ रहा है। हाँ सेम, समझ में आ गया क्या? राइट। तो उसी को कॉपी के ऊपर से देखो, नीचे से देखो, तो सोचो क्यों कंफ्यूजन होता है ये सब। यही वो समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या है इसमें। हाँ। ओके, तो और भी इसमें है, उसको देखोगे नाउ। मीटिंग से बाहर है। साइक्लिक प्लस एल्कीन की बात करें हम लोग। साइक्लिक प्लस एल्कीन सबको बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है, जो मैंने बता दिया था सब। तो जैसे ये हो गया साइक्लो कंपाउंड, इस पे दो ग्रुप रहे तो दिखाएगा, दो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। यहाँ पे सी एच हो गया, सी एच थ्री हो गया। इस एंड पे तो ये दो अलग है, बट उधर तो कोई ग्रुप ही नहीं है ना कि अलग होता है, जी आई नहीं है। बट वही चीज, मतलब ये सब एग्जाम्पल ही डायरेक्ट आएंगे, नोट्स अच्छे से कर लें। डबल बॉन्ड सी एच थ्री, यहाँ अलग है, ये दो ग्रुप अलग है। और यहाँ क्या हो गया, मिथाइल और हाइड्रोजन है ना, तो ये अलग हो गया। तो ये जी आई शो करेंगे। जो कल के लेक्चर में तुमने पूछा था, ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, है ना। और ट्रायंगल ना के स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे मिथाइल ले लें और डबल बॉन्ड सी एच थ्री इसमें, इसको केवल मिथाइल देते हैं, मिथाइल के चक्कर में सट गया। हाँ, ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ तो अलग है। बट यहाँ पे क्या होगा, एंड पोजिशन, हाँ नहीं था जी आई। गुड, ये जितना जल्दी लर्न हो जाए उतना अच्छा। आईटी के सब रिपीटेड क्वेश्चन क्लियर। नो जी आई। अब ये एक क्वेश्चन हो, बार बार आईटी पूछते रहा है कि यहाँ पे मिथाइल ले लो। कल भी किया था, दोस्त सोच लो, जी आई है, इस रीजन से है, यहाँ है, और इस रीजन से नहीं है। क्लियर। ओके। साइक्लिक प्लस कुमिलीन भी बता दिया था कल। नाउ साइक्लिक प्लस क्यूमिलीन में बता दो एक। एंड पोजीशन हो गया, तो एंड पोजीशन का क्या था, इवन ऑड रूल लेते थे, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। मिथाइल हाइड्रोजन कल बताया था, बताओ इसमें, क्योंकि ये दो भी आएगा, हाँ नो, करेक्ट। रिंग को डबल बॉन्ड मान लो, तीन डबल बॉन्ड हो गए। तीन डबल बॉन्ड हो गए, तो तीन डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड थ्री और फाइव सेवन यही दिखाएंगे। और इसमें भी अलग रहे तो अलग तो है ना फिर यहाँ पे, ये मिथाइल हाइड्रोजन और ये तो होगा ना।
एक तो मिथाइल है जो ऐसे खींच दिया गया, मतलब ये मिथाइल है, हाइड्रोजन भी तो होगा ही होगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो एक ही ग्रुप होता, हाइड्रोजन नहीं है। जब ऐसे तुम ड्रॉ करो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज मिथाइल, CH3 है ना, और वहां एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ थोड़ा नहीं करते। जीआई इन द फोर्थ एग्जाम्पल, जीआई तो फोर्थ में ना, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में जीआई है यहाँ पे जीआई है, जीआई का ये सेंटर नहीं। फोर्थ में दोनों मिथाइल जो होंगे या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे, सिस्टर ट्रांस हो सकता था ना। और इसमें भी क्या होगा, इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें डाउट है ना। ये रिंग मान लो मैंने कॉपी पे रख दिया, करेक्ट, ये मिथाइल किधर जाएगा, ऐसे ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। अब ये उसी प्लेन में आएगा, इसी प्लेन में होगा, तो ये अलग प्लेन में जाएगा, ये कॉपी प्लेन में आ गया। मान लो पीवाई पीवाई सारे डबल बॉन्ड एक में आ गए, ये उसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो इसमें भी फिर मिथाइल ऐसे ऊपर और हाइड्रोजन नीचे गया ना, तो सेम हो गया ना, दोनों मिथाइल कॉपी से ऊपर या अपोजिट। या इसको ऐसे लिखो, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे था ना, MEH MEH MEH। इसमें क्या था, इसके इक्विवेलेंट है, तो इसमें GI आया था ना, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड, क्यूमिलीन के केस। देखो कंफ्यूजन आया ना, अब सोच के बताओ। क्लियर हुआ, सोचो। यस क्लियर। और फोर्थ में नो GI ना, फोर्थ में नो GI, फोर्थ में GI है, इसके कारण, लेफ्ट हैंड साइड के कारण, राइट हैंड साइड के कारण नो GI। मतलब सिर्फ ऐसे कर दिया जाए डबल बॉन्ड और CH3, तो इसमें GI नहीं होगा। बट इस रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप दे दिया गया फोर्थ में, तो क्या हो गया, हाँ तो हाँ, लाइक फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट में GI नहीं था, इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं, सही बात। आयरन फर्स्ट में दिया हुआ है तो फर्स्ट में नो GI था, बट यहाँ पे दो ग्रुप बना दिया गया, ये मिथाइल और मिथाइल फर्स्ट में ही, तो क्या होगा, ये दोनों मिथाइल कॉपी से ऊपर आ सकता है या ऊपर नीचे आ सकता है, सिस और ट्रांस हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट में समझ में आ गया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक बार समझो लर्न करो, आएगा ही तुम लोग में, तुम्हारा पूरा ध्यान उस साइड लगा दिया जाएगा कि इधर देख ही ना पाओ। बाईसाइक्लो कंपाउंड
जैसे डेकेलिन दिया हुआ एग्जांपल नोट्स में देखो, ये लोगे तो ये भी दिखाता है कैसे, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, वो सिस और ट्रांस हो सकता है। ये दो हाइड्रोजन सिस एंड ट्रांस नोट्स में देखो दिखाया हुआ है। अब साइक्लोएल्कीन की बात करें, साइक्लोएल्कीन में क्या होगा, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर, नो जीआई। क्यों? ओनली सिस फॉर्म इज स्टेबल, ओनली सिस फॉर्म इज स्टेबल। छोटा कार्बन हो गया, कम कार्बन है, तो जैसे ये हो गया, तो इसमें सिस है ना, हेक्सीन भी सिस होगा, हेप्ट तक सेम है, बट 8 कर दोगे ना, साइक्लो ऑक्टीन, है ना। तो साइक्लो ऑक्टीन में देखो ये ऑल सिस दिया हुआ फॉर्म, जब तक बेंड होते जा रहा है सिस है, तो ये क्या हो गया, सारे पोजीशन सिस वाले हैं, ये सिस हो गया, सब अंदर साइड बेंड हुआ है ना। और इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, नो जीएच, मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, कार्बन यहाँ पे कार्बन, अब इसके बीच में अटैच करने के लिए 4 ही कार्बन, तो चल जाएगा 4 कार्बन, 1 2 3, ये 6 नहीं चलता। ये कितना हो गया बताओ, ये 2 कार्बन लेके इतना बड़ा स्ट्रेन लेके नहीं रह सकता वो, तो इसमें जब ज्यादा कार्बन हो तो अपने आप को बैलेंस कर लेता है ऐसे। हाँ, तब ये ट्रांस चल जाएगा। सो बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे 8 कार्बन, वैसे मैंने बताया था कब सिस ज्यादा स्टेबल है, कब ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, वही फॉर्म ऐसे। ये ट्रांस वाला साइट है ना, ये ट्रांस हो गया, तो 8 आया ना तो ट्रांस होगा, बट जीआई क्या होगा, 8 9 10 तक में सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। कुछ तो स्ट्रेंथ पड़ा ही रहेगा ना, ऐसे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, बट उसके लिए स्ट्रेंथ ना रहे, तो 11 ऑनवर्ड्स ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। मतलब ऑक्टीन से स्टार्ट होगा सिस और ट्रांस, यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं है, इसमें जीआई, वो पूछता है जीआई नहीं होगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड। बट अब यही सब्स्टिट्यूशन कर दे तब तो बात ही अलग होगी, तब तो ये दिखाएगा इस साइड वो मिथाइल दे देता है, तो यहाँ पे जीआई नहीं दिखाएगा, ये जीआई का सोर्स नहीं है, यहाँ नहीं है जीआई, बट यहाँ पे तो है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से दिखाएगा। तो सिर्फ साइक्लोएल्केन की बात करें तो 8 मेंबर से ही स्टार्ट होगा वो, 8 मेंबर से पहले केवल सिस फॉर्म ही स्टेबल होता है। ओके, ऑल क्लियर किस तरह से बोले, डाउट किसमें था देखो, क्लियर फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया, ऑर्गेनिक। फॉर ऑर्गेनिक विच बुक टू बाई, सी इफ यू वांट टू जीआईटी जेई सिलेबस सही से क्लियर हो जाए सिलेबस वाइज, तो ओपी टंडन की बुक ले लेना। उन लोगों ने इंडियन गाइड है वो, जस्ट कॉमन पर्सन हम लोग जैसे ही हैं, उन्होंने लिखा है बुक ऑफ फॉरेन राइटर को कॉपी करके, राइट। बट यदि तुम्हें चाहिए कि सोर्स क्या फॉरेन राइटर का, तो जो रेफरेंस बुक होता है, ऐसे मेरे नोट्स काफी है, मेरे नोट से ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ना आया है ना आएगा, अभी भी जितने एग्जाम होंगे जेई एडवांस में देखना सब मेरे नोट्स ही है, उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं आ सकता। पुराने तुम्हें लगेंगे कि हो सकता है पुराने मैंने पढ़ाया हो तब नोट्स में इंक्लूड कर दिया हो, बट अभी जो देखोगे आगे जो जेई एडवांस का टेस्ट होगा, ये मेंस का देखना, सब इसी से रहेंगे, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्लियर? दो तीन क्वेश्चन मान सकता हूँ कि कुछ जेई एडवांस को भी उसमें डिफरेंस करना है टॉपर्स में, तो एक्सेप्शनली अननोन क्वेश्चन लेके आता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सब पढ़ जाते हैं। आई एल फिनार की बुक है, एम एच इनकी बुक है, क्या नाम है, सोलोमन की बुक है, जाते बीटेक में तुम्हें बॉयड एंड मॉर्सन दिया जाता है, बॉयड एंड मॉर्सन की बुक है, तो ये 3 फॉरेन राइटर की बुक है जो सबसे ज्यादा चलती है इंडिया में, एमएससी लेवल की बुक है, तो बच्चे वो भी पढ़ जाते हैं, तो उसी से कुछ भी उठा देते हैं, तो फॉरेन का मतलब जो
टॉप रैंकर डिसाइड करने के लिए 2-3 क्वेश्चन वो अलग करते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन छोड़ दो। MS चौहान की बुक है ना, तो MS चौहान की बुक मोर देन सफिशिएंट है। MS चौहान की बुक है, वो तुम्हें चैप्टर वाइज तो नहीं मिलेगा, हाई ग्रेड के तुम्हें चैप्टर वाइज वो नहीं देखे, है ना, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा वो, बट कंसेप्ट जो तो होंगे ना उससे तुम्हारे वो क्लियर होंगे। हाँ, एल्केन एल्किन एल्काइंस है, तो तुम्हें वो बुक पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बट तुम चैप्टर वाइज चाहते हो, जीओसी का एक, आइसोमेरिज्म में एक, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग, तो ओपी टंडन वाली बुक ले लो, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सबके पीडीएफ अवेलेबल है। ओके। 11, 12, 13 विल नॉट शो, जीआई जीआई शो करेगा। ओनली एनसीईआरटी। आराम तुम जेडी ली की ही बुक मैंने जिससे सब लिखा गया है, तो तुम कितने बुक लोगे? एट द एंड देखना है, अपने सीनियर से ही पूछ लो, एनसीईआरटी याद करने वाले हार्डली 10 लोग मिलेंगे, वही 10 आईआईटी में जाएंगे, बाकी लोग से एनसीईआरटी लर्न नहीं होगा। तुम कुछ भी उठा के पूछ लो, बोलेंगे नहीं याद, तो उनके रैंक कैसे आ सकते? तुम एनसीईआरटी लर्न करके तो दिखाओ, नहीं होगा। अभी तो लगता है कि यार एनसीईआरटी में क्या थोड़े से पेज है इनऑर्गेनिक के, बट नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी रखो तो बेटर है, हार्ड कॉपी से अच्छा लर्न होता है, सॉफ्ट कॉपी से लर्न नहीं होता है। इसलिए मैं नोट्स को भी बोलता हूँ कि हार्ड कॉपी बना लो, सॉफ्ट कॉपी के भरोसे मत रहो, काम नहीं करेगा। ओके। ठीक है। एनसीईआरटी तो बहुत सस्ते में मिलता है, मार्केट में ऐसे ही मिल जाएगा। चलो ठीक है, आगे करें, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? और ओके। ठीक है, तो ये कर दिया ना, तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन में कई बार बता चुका, अभी बता दो। ये हो गया मिथाइल, यस और नो? नो। चलो, लर्न हो गया। Good. क्योंकि वहां मिथाइल एक ही है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना। मिथाइल मिथाइल देखना, ही क्वेश्चन देंगे, वेरिएशन आईटी बार बार देते रहा, तो कुछ तो पॉइंट है ना, उसको आईटी को वही क्वेश्चन देना जो सब मिस करते हैं। इसमें यस है ना? हाँ, इसमें यस और नो? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बीच में कुछ और आ गया, जब साइकिल में बीच में कुछ और आ गया। तीनों का सोच के बताओ। जीआई यस, नो नो, नो नो यस, ऐसा।
यस, तीनों यस होंगे, तीनों यस हैं। हाँ, क्यों? इसमें एक लोन पेयर है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, वो नहीं दिखाया रहेगा ना। इसके पास भी लोन पेयर हाइड्रोजन है, लोन पेयर हाइड्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन। तो जो मैंने रेड में दिखाया वो नहीं दिखाया रहेगा, तुम्हें सोचना। क्लियर? ओके, डाउट नहीं है ना? हाँ, यस यस यस, सबका यस ही आया था, और हमने बीच में तुमने नो मान लिया था उसको। देखो कितना सिंपल चीज है, बट कैसे रंग होता है, नोट्स अच्छे से कर लेना। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करें हम लोग। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कैसे होगा? एन क्या होता है? स्टीरियो जेनिक एरिया, मतलब वेयर जीआई इज पॉसिबल, जीआई इज पॉसिबल, राइट? तो फर्स्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। तो N का वैल्यू क्या हो गया? N इज 2। ये जीआई का सेंटर है, ये जीआई का सेंटर है, बट ये जीआई का सेंटर ये सेम हो गया ना, तो ये जीआई का सेंटर नहीं है, तो N का वैल्यू 2 होगा। जैसे कि सेकंड डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, इसमें कितने सेंटर है? इस कार्बन राइट पे देखो, दोनों अलग ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, दोनों अलग ग्रुप है, तो ये एक सेंटर हो गया। ये सेंटर है क्या, 3 कार्बन वाला? 3 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, एक डबल बॉन्ड। हाँ, ये भी सेंटर होता है ना, एक सेंटर ये भी है, एक सेंटर ये भी है। एन का वैल्यू क्या हो गया, 2। इस तरह से स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, राइट, तो जीआई डायरेक्ट जो होगा 2 रेस टू n। क्यों? यहाँ पे आएगा, क्या होगा, सिस ट्रांस, और इधर भी सिस ट्रांस, तो कॉम्बिनेशन में टोटल कितने हो जाएंगे? सिस विद द सिस, ट्रांस विद द ट्रांस, है ना? जैसे कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 ना लेके C2H5 कर देते हैं, दोनों एंड तो अलग है, तो ये एक सेंटर हो गया और ये एक सेंटर हो गया, हुआ ना? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सिस ट्रांस, और यहाँ पे भी सिस ट्रांस। तो टोटल फॉर्म कौन कौन से होंगे? सिस विद द सिस, सिस विद द ट्रांस, ट्रांस विद द सिस, ट्रांस विद द ट्रांस। चारों को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो, ड्रॉ करने में थोड़ा किसको फोल्ड करना अंदर, किसको फोल्ड करना बाहर, उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो चारों एक बार ट्राई करो, तो जस्ट 1 मिनट ट्राई करो, उसका क्या कर सकते हैं। जी आई विल बी 2 रेस टू n, मतलब 2 रेस टू 2, मतलब 4। ये चारों ड्रॉ कैसे करेंगे?
हो गया शैरो ड्रॉ? ओके, देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ सिस पर ले लेते हैं, सिस के साथ सिस, तो इसको अंदर की ओर फोल्ड करो ऐसे, राइट। ये फर्स्ट हो गया, सिस सिस, ये फर्स्ट, तो ये पहले में मिथाइल आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको ऐसे ले जाओ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, अब इसको किधर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा, ऊपर नहीं ले जाना। किधर ले जाओगे, सिस मतलब नीचे की ओर फोल्ड करना, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ इथाइल है तो ऐसे दो कार्बन दिखाओगे ना। सेकंड, सिस ट्रांस, सिस ऐसे ले लो सिस, या तो तुम इस तरह से सिस ले लो या इधर ले लो, अंदर की साइड फोल्ड वाला सिस है। ट्रांस क्या होगा, अपोजिट साइड, अंदर की ओर फोल्ड मत करो, बाहर की ओर ऐसे। ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। थर्ड, ट्रांसिस, ट्रांस ऐसे ऐसे फोल्ड करके ट्रांस होगा, सिस के लिए अंदर की ओर फोल्ड कर दो, बस हो जाएगा ऐसे। फोर्थ, ट्रांस 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 कैसे करोगे, ऐसे ले लो, इधर गया, और ये भी ऐसे ट्रांस, ये ट्रांस ऐसे होगा ना। देख लो, आई थिंक ये ड्रॉ करने आ गया होगा, हो जा रहा है ड्रॉ। समझ में आ रहा है ना कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, क्योंकि इसमें भी डाउट आता है कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। डन, यस। बताओ कोई डाउट है तो फिर देखते हैं। वन मोर एग्जांपल। हाँ, एलिमेंट्स क्लोरीन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है तो वहां लिख दोगे मिथाइल की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन। एक और एग्जांपल, ठीक है, करते हैं। इसमें क्या हो गया कि जब दोनों एंड अलग अलग हो तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे Cl है ना, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, अभी क्यूमिलिन नहीं नहीं बात, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ ब्रोमीन दे दिया है। GI कितने हो गए, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ GI। हाँ, टोटल 2:3 होगा, 8 ना। ओके, तो ये हो गया 2:3,
3 8 करेक्ट 8 होगा ना। कैसे होगा? सब जगह दो दो वे करने का, सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, तो सब ऑल सिस ले लो, सिस 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 और सिस सिस ट्रांस, ऐसे दो हो गया। फिर क्या लोगे, मिडिल वाले के चेंज करो, सिस ट्रांस, फिर लास्ट में सिस या ट्रांस कुछ भी ले लो, सिस ट्रांस, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। 4 हो गए। अब ट्रांस से स्टार्ट करो, ट्रांस के साथ सिस ले लो, तो यहाँ पे सिस ट्रांस, ट्रांस सिस सिस, ट्रांस सिस ट्रांस, और फिर यहाँ पे ट्रांस के साथ क्या करोगे, इसको ट्रांस ले लो, ट्रांस ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस ट्रांस। चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, देखना है ड्रॉ करके। तो जब सिमेट्रिकल होगा तो ये फॉर्मूला, ओके। व्हेन मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, एक जैसा है, तब क्या करेंगे, तो कुछ स्ट्रक्चर सेम होंगे, है ना। कई बुक में लिखा रहता है टू एंड्स आर सेम, तो टू एंड्स आर सेम मतलब सिमेट्रिकल की ही बात हो रहा है। सिमेट्रिकल में दो एंड केवल मत देखना, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके GI कितने होंगे। फर्स्ट, इफ N इज इवन, मतलब 2 4 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड ऐसे होगा, तो GI का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पहले 2:n था, ये डायरेक्ट 2:n-1 कर दो। जैसे वहां 2:3 था ना, तो डायरेक्ट ये 2 यहाँ पे 4 पे आ गया, 3 - 1 सीधे हाफ कर दो। प्लस हाफ के बाद थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, कुछ पर्सन सिमेट्रिकल वाला है, तो इसको n-2/2 करो। n-2/2, और इफ n इज ऑड, तो GI क्या होगा, पहले तो हाफ कर दो, 2:n-1, प्लस कुछ ऐड भी करना है। अब n ऑड है तो n-1 करोगे तो ये डिविजिबल बाई 2 होगा, n-2 डिविजिबल बाई 2 क्या था, बाई 2। ये दो फॉर्मूला हो गए, क्लियर हुआ। ये दो फॉर्मूला सही से लर्न कर लेते, इंपॉर्टेंट है। इसे कहीं पे लिखो। अब बताओ, जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है उसमें कितने GI होंगे। CH3CH फॉर्मूला लिख लिया ना, हाँ 3 होंगे। कौन से 3 होंगे, कौन से दो सेम हो रहे हैं। इथाइल लेते हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इथाइल लेते तो GI डायरेक्ट 4 हो रहा था, राइट। बट मिथाइल ले लें तो कोई दो सेम पड़ जा रहे हैं, कौन सा दो सेम पड़ जा रहा है। तो इसमें GI जो आ जा रहा है 2:n-1, 2 - 1 सिस ट्रांस, 2:n-1, n-2/2 ऐसे, हाँ 3 हुआ ना। तो सिस 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 ट्रांस अलग होंगे, जैसे ये सिस सिस हो गया, ये कौन सा बनाया मैंने, सिस सिस। अब तुम बना दो सिस ट्रांस, ट्रांस के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, और एक बना दो ट्रांसिस, और एक हो गया ट्रांस ट्रांस। किस दो को एक के ऊपर एक रख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या ये दोनों सेम है,
एक के ऊपर एक पलट के रख दोगे ना ऐसे, एक्सेस से एक ट्रांस ऐसे। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ सेम है ना, इसलिए टोटल 3 आ गए। अब CH3 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। इसमें कितने GI होंगे? इसमें भी चाहो तो तुम सोच सकते हो कि क्या करना है। क्लियर हो गया राइट? यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया? 3। GI कितना था? 3 ही है। हाँ, n का वैल्यू 3 आ गया। टोटल GI कितना आ गया? 2 raised to n-1, 3 - 1 प्लस 2 raised to n-1/2, 6 हो गया ना? हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। सर इस एग्जांपल में हमने जो फर्स्ट और थर्ड डबल बॉन्ड कंसीडर किया है वो सेम नहीं होगा? फर्स्ट और थर्ड? मतलब उनका ओरिएंटेशन? नहीं नहीं, ये सिस और सिस है ना। फर्स्ट वाला मैंने क्या लिखा है? सिस सिस है ना। और नहीं नहीं, ये इसी एग्जांपल में। अच्छा, तुम इसका नहीं बोल रहे हो। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा ले रहे हो? तो मतलब हमने यहाँ एन को 3 लिया तो मतलब कौन हमने से डबल सेम बॉन्ड होंगे? जिसमें वो काउंट किया वो तो फर्स्ट और थर्ड वाला ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा? फर्स्ट में तुम सिस ले रहे हो, ट्रांस ले रहे हो, कौन सा? फर्स्ट में सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, तो कितने होंगे वो बताता हूँ। फर्स्ट में तुमने लिया सिस सिस ट्रांस, ये तो किया था अभी है ना। सिस सिस के साथ सिस ट्रांस ले लो, सिस ट्रांस ट्रांस के साथ सिस ले लो। टोटल 8 कॉम्बिनेशन बताया था ना। हाँ। 8 में से कोई दो सेम है, वो तुम फाइंड करो ओके। कौन से दो हैं। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तो उसे फाइंड करो कि कौन से 6 बच गए हैं, कौन से दो सेम है, सबका ड्रॉ करके देखना किसके ऊपर किसको रख सकते हो। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ओरिएंटेशन सिमेट्रिकल है तो ओरिएंटेशन सेम होना ही चाहिए। मॉलिक्यूल के अबाउट कुछ और कर रहे हो। मैं सिस्टांसेस को एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सिस हो गया, फिर ये सिस हो गया, अगेन सिस ले लें। ये क्या हो गया? ऑल सिस, सिस सिस सिस। अगले में कर दे हम लोग सिस, फिर से सिस, ये सिस हो गया ना, फिर ट्रांस, ऐसे ड्रॉ 4 मोर। उससे क्लियर होगा कौन कौन से 4 है। अब तुम लोग ऊपर उसको ड्रॉ कर दो।
ओके इसके बाद एक दिया हुआ नंबर ऑफ जीआई का क्वेश्चंस दिया हुआ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और ये केवल जेई एडवांस में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ कि 2-3 बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें जीआई होता है क्या? यस 8 कार्बन ऑक्टीन में होता है ना, सिस्टांस तो आएगा। और यहाँ पे ये भी अलग अलग है ना, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, तो नंबर ऑफ जीआई कितना हो गया? अनसिमेट्रिकल है 4। अब बात किया गया राइट ऐसे, यहाँ पे 8 मेंबर है तो दिखाएगा ही। एक जीआई का सेंटर एक हो गया, एक यहाँ पे जीआई का सेंटर हो गया, तो जीआई 2 सेंटर पे आ गया, और यहाँ पे भी एक जीआई का सेंटर बना दिया गया। तो एन का वैल्यू 3 हुआ ना, जीआई कौन सा होगा? इसके कारण जीआई, ये नॉर्मल बुक्स में नहीं दिए हुए क्वेश्चन। 2 3 कितना हो जाएगा? 2⁻3 8 ना। अब यही साइक्लो हेक्सेन कर दिया जाए तो इट इज नो मोर जीआई सेंटर। ये क्यों? 6 मेंबर में जीआई सेंटर नहीं था ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड एनएस ले लो, ये ले लो, कितने जीआई हुए? ये जीआई होगा क्या? नहीं। क्लियर है? ये जीआई का सेंटर है। हाँ है, क्योंकि एक लोन पेयर भी तो होगा, लोन पेयर दिखाया नहीं रहेगा, याद रखना, ताकि कंफ्यूजन रहे। आईटी का काम है तुम्हें कंफ्यूज करना। और एक सेंटर तो ये भी होगा ना, दोनों ग्रुप ऊपर या नीचे। 2⁻2 4 हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे दिया हुआ डबल बॉन्ड सी के साथ सीएल और एच है, इसमें नो जीआई। साइक्लोएल्काइडिन, अब बताओ इसमें किसमें डाउट है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं ना। थर्ड में जीआई क्यों नहीं होगा? 1 2 3 थर्ड में साइक्लोहेक्सिन नहीं दिखाता है, साइक्लोऑक्टिन से स्टार्ट होता है। तो थर्ड में साइक्लोऑक्टिन कम से कम 8 कार्बन रहेगा तो ही दिखाएगा। याद आ गया? ओके हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट बता, इसके बाद के एग्जांपल्स कुछ किए ही थे, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सी के साथ ClH, हाँ इट्स थोज, मतलब एकदम सब फिक्स के एग्जांपल है सब। यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस आ गया था ना। ये एग्जांपल आईटी में आज तक नहीं आया, कभी भी आ सकता है। CS डबल बॉन्ड CS3 जेई एडवांस में कभी भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबल कि फॉरेन राइटर की बुक में ये लोग कभी भी पूछेंगे, अभी तक नहीं पूछा इसे। तो ये तो दोनों सेम पड़ गए, तो ये जीआई का सेंटर नहीं है, तो यही दो जीआई सेंटर हो गए ना, एक ये एक ये। और सिमेट्रिकल है, देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना।
n का वैल्यू 2, तो GI कितने होंगे 3। कैसे, ये तो डायरेक्ट याद कर लेना, 3 वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई ना करना पड़े। ठीक ठीक है ना, डायरेक्ट 3 याद करना। सिमेट्रिकल है n इक्वल टू 2 तो 3। अब ये क्वेश्चन जो हो गया है जेई एडवांस में कभी आएगा तो आएगा। CH3CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें क्या होगा सोचो। हाँ, तो ये होगा। हाँ, ये एक होगा, ये एक दूसरा सेंटर है, ये तीसरा सेंटर, तीनों अलग अलग सेंटर हो गए ना। अब देखो उसमें लिखा हुआ है कि .1 GI इज डिसाइडेड बाय .2 एंड 3। ये 2 और 3 दोनों सेम हो गया, तो .1 उस समय जो होगा, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर जो 1 है फर्स्ट वाला, वो नो मोर GI, वो GI नहीं रह जाएगा। यदि दोनों सेकंड एंड थर्ड जो हो गया दोनों ई फॉर्म है, या दोनों जेड फॉर्म है, या दोनों सिस है, या दोनों ट्रांस है, मान के चलो, तब तो फर्स्ट वाला क्या होगा, GI नहीं रह जाएगा, राइट। तो राइट हैंड पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ कि नो GI कब, यदि दोनों जेड या ई हो जाए। क्लियर। बट ZE और EZ हो गया तो वहां पर आएगा, तो GI टोटल 4। क्लियर। नहीं भी क्लियर हुआ तो इसे एक बार समझना, सॉल्यूशन दिया हुआ है वो समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले आएंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH, मतलब सबको बना बना के देखना, थोड़ा सोच सोच के देखना, सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक सेंटर ये है 3 वाला, और एक ये वाला, और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है ना, दोनों एंड सिमेट्रिकल है। यदि तुम बुक के अनुसार देखोगे तो दोनों एंड सिमेट्रिकल है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH रहे तो ना, तो इसमें सोचो डायरेक्ट 2^2 आएगा, इसमें वो फॉर्मूला नहीं आएगा। उसमें सिस ट्रांस ट्रांसिस सेम हो गया था, एक जैसा था, एक के ऊपर एक रख दोगे, इसको रख दोगे क्या। हाँ, तो इसमें लेफ्ट में यदि सिस रखा तो राइट में ट्रांस, ये लेफ्ट में ट्रांस था, राइट में सिस, वो दोनों अलग अलग। क्लियर। ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा मुझे, कल भी एक लेक्चर लिखना पड़ेगा फिर। SRG बैच और नहीं रख सकती, फर्स्ट डे है ना, फ्राइडे। GI तो कर दिया, सोचने दो। SRG बैच में सैटरडे एक्स्ट्रा लेक्चर, टाइम है तुम लोग का सैटरडे को। सैटरडे मेरे 2 लेक्चर है, चलेगा 8:30 to 10:30। सैटरडे 8:30 to 10:30 कुछ भी नहीं है। अरे वाह, तब तो हो गया काम। हाँ हाँ, तो थोड़ा आइसोमेरेज में टाइम बिताओ हम लोग के साथ। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन कर ले। तो सैटरडे लेता हूँ 8:30 to 10:30, तब तो काम ही हो गया। कल लेक्चर नहीं रहेगा मेरा, सैटरडे रहेगा।
ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। ये देखने से लग रहा है कहीं से लाइन कट करो क्या इक्वल कटेगा क्या? ये एक जैसा है, मतलब फ्रंट से या बैक से कहीं से भी देखो एक जैसा दिखेगा, ये सिमेट्रिकल है। कल कल टुमारो मॉर्निंग मेरा लेक्चर नहीं है क्योंकि शादी बैच भी है तो डिफिकल्ट फॉर मी, इसलिए आज ले लिया, आज एक सैटरडे ले लो। ओके, अब ये पूरा देख लेना सीरीज। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये खत्म ही कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल, और उस दिन पूरा कॉन्फ़िगरेशनल हो जाएगा, तब काम बन जाएगा। फिर अगले में ऑप्टिकल कर लेंगे। इसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या हो गया, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है? CH3 यदि दोनों इस तरह से ग्रुप हो गया, हाँ, किसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 और ट्रांस रहता तो म्यू इक्वल टू 0, यही होगा ना? ओके, इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, क्या कौन कौन से केस है देखो। कौन कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऐसे ले रहा है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तब कैसे करेंगे? देखो, केस 1, केस 1 में करें हम लोग, ये दोनों CH3 को क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों? ये sp3 है और ये sp2 है, तो sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ गया ना, ऐसा। तो सेम ग्रुप रहे तब तो ऑफकोर्स म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, और इनफैक्ट ये तो 0 है, राइट? बट अलग अलग ग्रुप पड़ जाए, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब सिस ट्रांस का अलग अलग पड़ जाएगा। अब सेम ग्रुप मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब ये पार्ट आएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बताया, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ऐसे विड्रॉ करके ले गया, H और C में डायरेक्शन किधर होगा, H से C की ओर, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका नेट डायरेक्शन इधर आएगा ना म्यू का। वेक्टर एडिशन करो और वही ट्रांस ले लोगे तो क्या होगा, Cl और H। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इधर इसने म्यू1 डाइपोल क्रिएट किया हो, इसने म्यू1 क्रिएट किया तो 0 हो जाएगा, और इधर इसने म्यू2 क्रिएट किया, इसने म्यू2 क्रिएट किया, H से C की ओर है ऐसे, तो इसका म्यू नेट 0। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेम ग्रुप हो तो क्या लिखा हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अब एक रिलीजिंग और विड्रॉइंग आ जाए, तब क्या होगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड C के साथ मिथाइल आ गया, HCl आ गया, H और H आ गया, तो इसमें म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। कैसे? ये सिस हो गया, इसका डायरेक्शन इधर चला, Cl का डायरेक्शन इधर, ये Me और Cl एक दूसरे को अपोज करेगा, बट ट्रांस तुम ले लोगे इसका, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, CH3 और Cl। CH को तो ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हो, न्यूट्रल टाइप ही रहता है ये, इसका इतना कंसिडर नहीं आता, ग्रुप का ही कंसिडर करते हैं, राइट? तो ये दोनों में क्या होगा, ये एडिटिव हो गया ना, ये म्यू1 म्यू2 एडिटिव है,
यहाँ μ2 और μ1 सब्सट्रैक्टिव है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस, ऐसा। क्लियर हो गया अभी? हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये पार्ट विदाउट इसमें किसी को? ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी बताया था, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक देंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। मोर पोलर का मोर डाइपोल ही आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? सिस का ग्रेटर देन ट्रांस। क्यों? इसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो है, मतलब ये क्या हो गया, मोर पोलर ना, ये लेस पोलर। तो ये मैंने बताया था कि जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किसके ज्यादा होती? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस वाला है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों सिस की ज्यादा होती है, तो ये याद रखना, उसका पोलैरिटी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, रिलेटेड टू पैकिंग, which will be well packed, trans is symmetrical, तो ट्रांस की बेटर पैकिंग होगी देन सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सेस ग्रेटर देन ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या कर दिया गया कि तुमने सॉलिड बना दिया, इतना टेम्परेचर कम कर दिया गया कि सॉलिड बन गया। जब सॉलिड बन ही गया तो कौन सा ज्यादा स्टेबल करेगा फिर? जब सॉलिड बना ही दिया गया तो जो जैसे लॉकिंग ब्लॉक होते हैं ना, कितने अच्छे पैक्ड हो जाते हैं, उसी तरह। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अलग हो जाता है, बट ट्रांस का पैकिंग ऑलवेज ग्रेटर, ये फिक्स है कि ये ऑलवेज होगा, जो भी ट्रांस होगा उसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। ओके, और स्टेबिलिटी में क्या होगी? स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग तो सी डबल बॉन्ड सी के साथ ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये एच और एच है, और यहाँ पे ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये एच और एच हो गया, राइट। तो ये सिसलेस स्टेबल होता है। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में बताया था, क्यों? रिपल्शन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? जो अनस्टेबल हो। तो सिस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाज ग्रेटर देन ट्रांस, ट्रांस स्टेबल होगा, यही है ना। इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, किसी और बुक में नहीं दिया हुआ, राइट। ये वाला लास्ट वाला, यदि क्लोरीन हो जाए ना तो यहाँ पे सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये तो माइनस माइनस फॉर्म भी है ना क्लोरीन, वो पाई क्लाउड को अपने और पुल कर सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये आज तक कभी आया नहीं, चांस भी कम आने का, फिर भी कभी आया तो याद रखना होगा कि इस केस में सिस इज मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल। क्यों? यदि क्लोरीन ले लिया जाए तो, क्योंकि इसमें रेजोनेंस से प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, उससे स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, हाँ, अब बताओ इसमें कोई डाउट है? क्लियर?